दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर एक नया सेगमेंट शुरू किया जिसका नाम है कहानी फिर पुरानी। और पिछले सेगमेंट में हमने आपको बताया था एक्टर मोतीलाल की कहानी। दरअसल ये सेगमेंट हमने इसलिए शुरू किया है ताकि जो न्यू कमर्स हैं या जो आज के लोग हैं जो कि फ़िल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं और वो पहले के लोगों के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए हैं, तो वो हमारा वीडियो देखकर जान सकते हैं उन शख्सियत के बारे में जो आर्ट की फील्ड से रिलेटेड है। तो अगर आप मोतीलाल की वो कहानी देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में यहाँ पर लिंक दे दूँगा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। लो पियो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मैं तो छूता तक नहीं। अब और जिद मत करो, रोज तो मैं मना करती हूँ और तुम मानते नहीं हो, और आज जब मैं प्यार से दे रही हूँ तो। किस रोज की बात कर रही हैं आप? अभी आप अब छोड़ो ना, लो पियो। दोस्तों, 70 के दशक में एक ऐसी एक्ट्रेस आई थी जिसने सबका दिल जीत लिया था और उस एक्ट्रेस का नाम है मौसमी चैटर्जी। मौसमी चैटर्जी ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उस विचारधारा को हमेशा के लिए बदल दिया था जिसमें कहा जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। मौसमी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। वो अपने अभिनय को जीती थी और फिर जो उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था वो वाकई लोगों के आंखों में आंसू ला देता था। महज 18-19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में मौसमी ने अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में जन्मी मौसमी का असली नाम इंदिरा चैटर्जी है और ये नाम एक्ट्रेस की बहन ने उन्हें दिया था। उनके पिता एक फौजी थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। मौसमी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी। वो हमेशा से एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो बनी भी। मौसमी कलकत्ता में जहाँ रहती थी वहाँ कई फिल्म स्टूडियोज थे। एक दिन मौसमी वहाँ से गुजर रही थी, तभी मौसमी पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नज़र पड़ी और उन्होंने उसी वक्त मौसमी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। मौसमी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाह रही थी, आखिरकार उनका वो सपना 1967 में बालिका वधू से पूरा हुआ। जब मौसमी इस फिल्म में काम कर रही थी उस वक्त उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। उनकी इस फिल्म से मौसमी के लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया था। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब थे, लेकिन एक्ट्रेस के पिता नहीं चाहते थे कि मौसमी एक्टिंग करे। फिल्म बालिका वधू के बाद मौसमी का कैरियर आसमान ही छूने वाला था कि उनकी शादी हो गई। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, बालिका वधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्में मेरे भाग्य में थीं। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरी चाची डेथ बेड पर थी और वो चाहती थी कि वो मुझे शादीशुदा देखे, इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने शादी कर ली थी। उस वक्त मौसमी मुश्किल से 15 साल की हुई होगी। मौसमी चैटर्जी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे और उस वक्त मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी के साथ तय कर दिया था। दोनों ने बिना देर किए सगाई कर ली। भले ही कहने को ये अरेंज मैरिज थी। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, मुझे बाबू से प्यार हो गया है। वो पहले ऐसे शख्स थे जिनके साथ मैं अपने परिवार के अलावा टच में थी। उस वक्त एक्ट्रेस फिल्म परिणीता में काम कर रही थी, यानी कि मौसमी चैटर्जी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि मौसमी चैटर्जी करती थी अपने को एक्टर से फ्लर्ट। हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। शादी के बाद महज 18 साल की उम्र में मौसमी चैटर्जी ने अपनी पहली बेटी पायल चैटर्जी को जन्म दिया था। हालांकि पायल अब इस दुनिया में नहीं है। मौसमी ने उस वक्त अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था कि उनकी गोद में नन्ही पायल आ गई। कई लोग मौसमी के डूबते कैरियर का दोष कम उम्र में ही उनके बच्चों के जन्म को देते हैं। इस बारे में जब मौसमी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि शुरुआती करियर में बच्चों के होने की वजह से मेरा करियर डूबा और ये मेरा करियर मिस्टेक था, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ। मौसमी की 2 बेटियाँ हुई जिनका नाम पायल और मेघा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती हैं। इसके बहुत कारण होते हैं, जिनमें से पति को उनकी वाइफ का फिल्मों में काम करने से आपत्ति होना भी होता है।
लेकिन इस जगह मौसमी बहुत किस्मत वाली निकली और इस बात को वो कई इंटरव्यूज़ में कहती हुई नज़र भी आई हैं। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ क्योंकि शादी के बाद मेरे पति व ससुर ने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे स्किल्स को पहचाना और मुझे शादी के बाद भी काम करने की इजाज़त दी। पति व ससुर के द्वारा लगाए गए पंखों के साथ मौसमी चैटर्जी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को कास्ट किया। इस फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार निभाना था जिसे अपने हीरो से प्यार हो जाता है। ये फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित हुई थी। यही नहीं, मौसमी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेटेड भी हुई थी। हालांकि शायद ही आपको पता हो कि इस फिल्म के लिए पहले मौसमी ने मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि वो बिना ट्रेनिंग के किसी अंधी लड़की का किरदार नहीं कर पाएंगी, लेकिन मौसमी तो वाकई में टैलेंटेड थी। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के एक अंधी लड़की का किरदार निभाया था। इस बारे में बात करते हुए मौसमी ने कहा, चूँकि मेरे ससुर एक प्रसिद्ध फिल्म सेलिब्रिटी थे, कई फिल्मी हस्तियां हमारे घर में आती थी। उनमें से एक फिल्म निर्माता शक्ति सामंत थे जिन्होंने मुझ पर अभिनय करने के लिए जोर दिया। शक्ति दा ने मुझे फिल्म अनुराग के लिए चुना, लेकिन मैंने मना कर दिया था। हालांकि मेरे पति व ससुर ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने हामी भरी। मौसमी ने बताया था कि वो पहली बार बॉलीवुड के स्टूडियो पहुंचकर काफ़ी एक्साइटेड थी और जिन्हें वो पर्दों पर देखा करती थीं, उन्हें वो असलियत में देखने के लिए बेताब थीं। मौसमी चैटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया था। मौसमी ने शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राकेश रोशन समेत कई सफल अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर किया। हालांकि मौसमी को असली स्टारडम साल 1974 में मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिला था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा भी गया था। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग नर्क, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, ज्योति बने ज्वाला, स्वयंवर और आनंद आश्रम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मौसमी चैटर्जी ने उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टर विनोद मेहरा के साथ काम किया था। मौसमी और विनोद ने एक साथ 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। हिंदी फिल्मों में अपने टैलेंट का जलवा दिखाने के बाद मौसमी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे मौसमी का करियर डूबने लगा और साल 1985 के बाद से उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिलने लगा। उन्होंने वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। अपने फिल्मी करियर में लाजवाब अभिनय करने वाली मौसमी को साल 2015 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। मौसमी चैटर्जी ने फिल्मी दुनिया में अपने करियर को ऊंचाइयों में पहुंचाने के बाद अब राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। साल 2019 में मौसमी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले मौसमी ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। उन्होंने साल 2004 में बंगाल से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें शिकस्त हासिल हुई थी। दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि मौसमी चैटर्जी की बेटी पायल चैटर्जी का क्यों हुआ था निधन। मौसमी चैटर्जी अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करती थी। उनकी बड़ी बेटी पायल क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव थी। पायल ने साल 2010 में बिजनेसमैन डिकी सिन्हा के साथ शादी की थी। ये उनकी लव मैरिज थी, लेकिन मौसमी के मुताबिक पायल का कहना था कि डिक्की संग शादी करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। पायल लंबे समय तक बीमार थी, जिसके बाद दिसंबर 2019 में उनका निधन हो गया था। मौसमी और उनके पति जयंत ने बेटी पायल के निधन का दोष उनके पति डिक्की सिन्हा को दिया और मुंबई हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मौसमी और जयंत का कहना था कि साल 2017 से पायल की तबीयत बहुत ख़राब थी, यहाँ तक कि अप्रैल 2018 में भी वो कोमा में चली गई थी। लेकिन उनके पति डिक्की सिन्हा पायल को अस्पताल से घर ले गए। डॉक्टर ने डिक्की को पायल की फिजियोथेरेपी और डाइट का ख़ास ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन डिक्की ने उनकी फिजियोथेरेपी बंद करा दी थी। डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे थे। पायल का ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं था।
मौसमी और जयंत का यहाँ तक कहना था कि डिक्की ने पायल की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने से मना कर दिया था और उनसे पायल को कभी मिलने नहीं देता था। तो दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं कि मौसमी चैटर्जी कैसे करती थी अपने को स्टार से फ्लर्ट। कहा जाता है कि मौसमी व्यवहार से काफ़ी चुलबुली है और वो फिल्मों की शूटिंग के दौरान सेट को काफ़ी टेंशन फ्री कर देती थी। मौसमी पहली ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनका किसी भी स्टार्स के साथ कोई अफेयर नहीं रहा और ना ही खबरें आई हैं। हालांकि व्यवहार से टॉम बॉयश होने के नाते उनकी अभिनेताओं से अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन वो अपने को स्टार से फ्लर्ट ज़रूर किया करती थी। जब मौसमी से ऐसा पूछा गया कि आप फ्लर्ट क्यों करती थी, मौसमी ने कहा कि कभी कभी स्टार्स भी करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ही उनके साथ फ्लर्ट करती थी। उनका कहना है कि शबाना आज़मी ने एक बार मुझसे कहा था कि मुझ में 6 साल से लेकर 60 साल के बच्चे तक का सबके साथ फ्लर्ट करने की क्षमता है। जब मैं सेट पर होती हूँ तब भी मैं सबके साथ फ्लर्ट करती हूँ, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि ये हानि रहित हो। मैं स्टूडियो में गंभीर नहीं हो सकती। दोस्तों बीच में मौसमी चैटर्जी और उनके पति जयंत मुखर्जी के अलग होने की अफवाहें भी आई थी। मौसमी और उनके पति जयंत मुखर्जी को जब काफ़ी समय तक एक दूसरे के साथ नहीं देखा गया तो लोगों के बीच कयास लगाए जाने लगे कि मौसमी और उनके पति बाबू यानी जयंत एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं। लेकिन मौसमी ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया। जब मौसमी से सवाल पूछा गया तो रिपोर्टर से उन्होंने कहा, क्या तुमसे किसने कहा मेरे बच्चे, तुम मीडिया में घूम रहे सस्ते गपशप के शिकार हो गए हो। इसके बाद मौसमी तुरंत अपने पति को फ़ोन मिलाकर उनसे बात करवाती है और सुनिश्चित कराती हैं कि दोनों अभी भी साथ हैं। तो दोस्तों ये तो थी सिंप्लिसिटी और इनोसेंसी की मिसाल एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी की कहानी फिर पुरानी। अगली फिर किसी कहानी के साथ मिलेगा आपका दोस्त कपिल, आपके अपने चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा पर। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए